बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ जो स्टडी शेयर करने वाला हूँ इस पैटर्न के हवाले से, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने इसको किस तरह से चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना है, आपने इस पैटर्न को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। बट ये जो पैटर्न है ये भी एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के हवाले से आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो 7 क्लास है, जिसमें आज जो आप पैटर्न सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसको आज आप सीखने वाले हैं। तो आज मैं दोस्तों को ये बताऊंगा कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर आपको किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, आपको इसमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो पैटर्न है ये आपको मार्केट के अंदर थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसको समझने के लिए, लेकिन आपने इसको ये मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कम आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है आपने इसको फाइंड आउट किस तरह से करना है, आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में बताऊंगा, आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपने इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ताकि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आए। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगरचे आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ पे पैटर्न शो हो रहा है जिसका नाम है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। मार्केट का जो ट्रेंड है पहले से ही मार्केट का एक ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। मार्केट पहले से ही एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे ये जो पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम में बन सकता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन ये आपको बहुत ही कम बनता हुआ दिखता है। लेकिन आपने इसको फाइंड आउट किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट का पहले एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे आपको मार्केट को यहाँ पे इसी जगह के ऊपर आके यहाँ पे प्राइस सपोर्ट मिली, यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस मिला। पहले ही मार्केट प्राइस एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू किया, यहाँ पे आके एक सपोर्ट ली। तो इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ पे ये कैंडल बनी बेरिश, उसके बाद बुलिश, उसके बाद बुलिश, इसी हाई को इसने लो किया। उसके बाद क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे मार्केट की प्राइस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी, यहाँ पे आके एक लो लिया और इसी लो के साथ यहाँ पे लो लिया, ठीक है। और इसमें जो आपको जो सेम चीज़ देखने को मिलती है वो इसका लो और इसका लो सेम ही होता है, ठीक है ना, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। और जो बुलिश आप पीनट पैटर्न आपने देखा था उसमें क्या चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिली थी और इसमें आपको क्या चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखें बुलिश पीनट में जो ये था इस तरह से आपको आपने मैंने कहा कि यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन जो ड्रा करनी है, उसका जो एक हाई होगा अगला जो उसका लो होगा उसी के हाई से उसका लो नीचे होगा। लेकिन इसमें आपको उसी हाई के ऊपर उसका लो मिलता है और इसी लो के ऊपर उसका लो मिलता है, आपको सेम सपोर्ट के ऊपर उसी की प्राइस मिलती है जहाँ पे मैंने आपको कहा है। तो सेम प्राइस पे मार्केट को आके एक सपोर्ट मिलती है प्राइस को यहाँ पे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इसी प्राइस के ऊपर एक हाई लगाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट ली थी, तो आपने यहाँ पे किस तरह से इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे आपने ये फाइंड आउट करना है कि अभी इसमें जो ब्रेकआउट होने वाला है वो किस कैंडल के ऊपर होगा, आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो सपोज यहाँ पे मार्केट एक पहले से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में थी, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद इसी प्राइस के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद डाउन ट्रेंड में प्राइस आई, यहाँ पे सपोर्ट ली और अगेन यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद अगेन यहाँ पे लो लगाया, सपोर्ट ली। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है। आपने ये देखना है कि कौन सी कैंडल इसी के हाई को ब्रेक करती है, उसके बाद ही आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपोज करें यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल ने जो एंट्री ब्रेकआउट किया इसी ट्रेंड लाइन को, तो अभी यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको थ्योरी के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, आपको मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है, किस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है।
उसके बाद क्या होता है, एक कैंडल दूसरी कैंडल क्या बनी, एक बुलिश बनी। तो यहाँ पे आपने क्या देखना होता है, आपने ये देखना होता है कि यहाँ पे आपके मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम कितना आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद ही जहाँ पे जिस कैंडल ने आपको यहाँ पे इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, वो एक बड़े टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होनी चाहिए। H1 के टाइम फ्रेम में हो, चाहे H4 के टाइम फ्रेम में हो, या M30 के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद ही अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे आपने फिर एंट्री लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे आप एसएल दे सकते हैं और यहाँ पे आप एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये आपको मार्केट के एक अप ट्रेंड में ही बनता हुआ दिखेगा। पहले से मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो एक अप ट्रेंड होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट की प्राइस कुछ इस तरह से मूव करती है, जो मार्केट यहाँ पे आपको ट्रायंगल की शेप में शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक अपना एक अच्छा खासा हाई लगाती है और अप ट्रेंड में मूव करती है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि सारी चीज़ आप दोस्तों को क्लियर समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड था, पहले से एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे आके इसने एक रेजिस्टेंस लिया इसी प्राइस के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि इसने अगेन मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव लगी, यहाँ पे सपोर्ट ली इस प्राइस के ऊपर, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ली। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ इसी प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की और ताकि हमें इसी पैटर्न की कंफर्मेशन हो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रा की, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि अगेन प्राइस रीटेस्ट करने आई। जैसे ही रीटेस्ट करने आई है उसके बाद एक अच्छा खासा उसने अपना एक हाई लगाया और उसके बाद ही अपना एक अच्छा खासा उसने मार्केट ने अप ट्रेंड में मूव किया है। तो इस तरह से आपने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे देखें वॉल्यूम कम है, इस कैंडल के देखें आप, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, जो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है लेकिन उनका वॉल्यूम कम है। मार्केट के अंदर कोई एक अच्छी खासी आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से आपने ये देखना है जिस कैंडल ने यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर कितनी मतलब बॉडी है और कितना उसके ऊपर शेडो है, तभी आपने इसके ऊपर एंट्री लेनी है। अगर चाहे आप रीटेस्ट का देखें, वेट करें, उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे तो हाई लगा, उसके बाद अगेन मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जब आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे इसी जगह के ऊपर आप एंट्री लेते हैं, इसी इसी प्राइस के ऊपर आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके नीचे आपने एसएल देना है और यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है और यहाँ पे आप एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं जो इसी दरमियान मार्केट ने मूव किया यहाँ तक। तो यहाँ तक आपने एक अच्छा टारगेट लेना है और यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यही होता है। देखें मार्केट की प्राइस इस तरह से मूव कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ जैसे इसको ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम कम था लेकिन उसके बाद रीटेस्ट करने आई मार्केट की प्राइस हो गया, उसके बाद ये अपना एक अच्छा खासा हाई लगाया। तो यहाँ तक मार्केट ने एक हाई लगाया। तो इसी तरह से आपने अपनी एंट्री लेनी है और आपने अपना एक टारगेट लेना है ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचने के चांसेस होते हैं। ताकि यहाँ पे जो आप पैटर्न सीखने हैं, पैटर्न सीखने के बाद आपको ये होता है कि कभी भी आपके सामने कोई भी पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है तो उसी पैटर्न से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आप एक बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं इसी तरह से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें समझ आ गई कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, मार्केट के एक अप ट्रेंड में बनता हुआ आपको दिखेगा और उसका जो ब्रेकआउट होता है वो एक हमेशा एक अप ट्रेंड में होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एसएल दे सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इसके लो के ऊपर आपने एसएल देना है और इसी के यहाँ पे आपने इसके रीटेस्ट में एंट्री करनी है और यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।